Hello class 5th students. Let's start with the chapter number 2. The name of the chapter is The United Nations and its working. यानी इसका क्या मतलब हुआ? संयुक्त राष्ट्र और उसकी कार्यप्रणाली यानी वो कैसे काम करता है. Now we will discuss the lesson plan. What are the topics we will discuss in this chapter? Working of the United Nations, agencies of the United Nations, India's contribution to the UN यानी United Nations, नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट इज NAM. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. The United Nations was formed on 24 अक्टूबर 1945. जो संयुक्त राष्ट्र है, जो इसको हमने UN बोला है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र और इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, और उसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं UN. जो संयुक्त राष्ट्र है उसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 में. इट इज़ एन इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन है. सिंस देन 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे. तब से क्या होता है? तब से 24 अक्टूबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. At first there were 51 member nations. सबसे पहले क्या था? सबसे पहले कितने सदस्य थे वहां पर? 51 यानी 51 सदस्य थे, सदस्य राष्ट्र थे, nations basically. The number of members grew over time and today the UN has 193 members. सदस्यों की संख्या बढ़ती गई समय से और आज संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? 193 मेंबर्स हैं. आगे बढ़ते हैं. द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क. जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में. द UN ऑल्सो हैज़ ऑफिसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो संयुक्त राष्ट्र का जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कहाँ क्या है? कार्यालय है, यानी उनके डिफरेंट पार्ट्स में ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट्स ओन फ्लैग. जो संयुक्त राष्ट्र है उसका अपना एक झंडा भी है. The senior officer of the United Nations Secretariat is called the Secretary General. जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सचिव कहा जाता है, यानी सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है. It has participated actively in many activities of the United Nations. इसमें भारत ने सक्रिय रूप से यानी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बहुत सारी गतिविधियों में, पर्टिकुलरली इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी. यानी विशेष रूप से किसमें? शांति स्थापना संचालन में. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यानी यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के? United Nations has 6 organs that perform different functions. कितने हैं? 6 हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कौन कौन से नाम हैं. The General Assembly, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council, the International Court of Justice and the Trusteeship Council. Now, working of the United Nations यानी जो कार्य प्रणाली है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, वो कैसे होती है? The work of United Nations is carried out through its 6 main organs. कितने मेन ऑर्गन्स हमने बताए हैं? 6 मेन ऑर्गन्स. विच आर द फॉलोइंग, जो हमने अभी पहले बताए थे आपको. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल. नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज द जनरल असेंबली. और हमने क्या लिखा है ब्रैकेट में? UNGA. इसका क्या मतलब है? UNGA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. द जनरल असेंबली का मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल असेंबली. इज द जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो जनरल असेंबली है यानी इसको महासभा भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसका? यूनाइटेड नेशंस का, यानी संयुक्त राष्ट्र का. द असेंबली मीट्स एट लीस्ट वंस इन अ ईयर एट द UN हेडक्वार्टर्स. जो हमारा जो
ये असेंबली है, जो जनरल असेंबली है, तो उसका क्या होता है कि एक वर्ष में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक होती है। तो यानी वहां पर क्या होता है कि एक मीटिंग होती है। ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द जनरल असेंबली। जितने भी सदस्य होते हैं सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। और क्या होता है वहां पे जनरल असेंबली में उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो छोटे हों देश हो या बड़े देश से हों। इन केस ऑफ इमरजेंसी अ स्पेशल मीटिंग इज कन्वेंट। जब कोई इमरजेंसी होती है, यानी क्या होता है कि जब वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि एक स्पेशल मीटिंग करी जाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेदर बिग और स्मॉल हैव वन वोट। विभिन्न देश चाहे वे बड़े हो या छोटे हो तो उनका एक ही वोट होता है। ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स आर डिसाइडेड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। महत्वपूर्ण मामले जितने भी होते हैं उनका निर्णय कैसे लिया जाता है? 2/3 बहुमत से उनका निर्णय होता है। एवरी ईयर द जनरल असेंबली चूजेस इट्स वन मेंबर टू बी इट्स प्रेसिडेंट। हर वर्ष महासभा क्या करती है? एक चयन करती है कि इसके सदस्य जो इसमें अध्यक्ष कौन होगा, इसका सदस्य का अध्यक्ष कौन होगा। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएसई यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। The Security Council is most powerful and effective organ of the United Nations. जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी अंग है वो क्या है? वो है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, यानी हमारी सुरक्षा परिषद जो है। इट हैज़ 15 मेंबर्स। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, यानी 15 मेंबर्स होते हैं। 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स, यानी 5 मेंबर्स जो हैं वो स्थायी मेंबर्स हैं, यानी वो परमानेंट हैं। दीज परमानेंट मेंबर्स नेशंस आर यूएसए, रशिया, यूके, चाइना एंड फ्रांस। और ये मेंबर्स कहाँ से होते हैं? ये कौन से मेंबर्स हैं? ये है यूएसए के, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस। ये परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूएन के, सिक्योरिटी काउंसिल के। The remaining 10 members of the Security Council are elected for 2 years by the General Assembly. जो जनरल असेंबली होती है वो क्या करती है? जो बचे हुए हमारे मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करती है 2 साल के लिए। The Security Council is responsible for maintaining peace and security in the world. तो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होता है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं, यानी वो जिम्मेदार होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। Now we will move on to the next topic, that is the Economic and Social Council ECOSOC. तो इसको हमने क्या हिंदी में हम इसका नाम कैसे बता सकते हैं? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक परिषद है ये हमारा ECOSOC, इसका शॉर्ट फॉर्म है। The world has many economic problems such as poverty, starvation, drastic population increase and famines. जो हमारी दुनिया है उसमें बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, भारी जनसंख्या और क्या क्या है, और इंक्रीज एंड फेमाइंस। फेमाइंस का क्या मतलब होता है? यानी अकाल पड़ना। Besides, there are number of social problems like illiteracy and racial discrimination. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि अशिक्षा, जैसे लोग साक्षर नहीं होते हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी इसमें क्या होता है कि इसमें लोग भेदभाव करते हैं। The council discuss these economic and social issues and suggest way of resolving them. तो क्या करते हैं कि परिषद जो होता है वो इन सामाजिक और इस तरीके की प्रॉब्लम में, आर्थिक और सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके तरीके बताता है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। It coordinates the work done on behalf of the United Nations regarding the child welfare, education, health, labor welfare and cultural exchange. उन्हें हल करने के तरीके बताता है। ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जाने वाले कार्य होते हैं, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? यानी बाल कल्याण यानी चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या श्रमिक कल्याण, और कल्चरल एक्सचेंज यानी क्या होता है कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता है वो सब कौन कोऑर्डिनेट करता है? वो सब इकोसॉक कोऑर्डिनेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द काउंसिल हैज 54 मेंबर नेशंस। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 54 मेंबर्स होते हैं। एवरी ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 18 मेंबर्स फॉर 3 ईयर्स। और हर साल जो जनरल असेंबली होती है वो 18 मेंबर्स को सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, और 3 साल के लिए।
द काउंसिल मीट्स ट्वाइस अ ईयर, जो इसकी जो सभा होती है या बैठक होती है वो 2 साल में होती है, सॉरी 1 साल में 2 बार होती है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, यानी न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, तो उसको हमने क्या बोला है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, उसको हमने विश्व न्यायालय भी बोला है. इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN, ये क्या है, ये मेन ऑर्गन है UN का, यानी ये न्यायिक अंग है. इट इज लोकेटेड एट द हग, नीदरलैंड्स, ये कहाँ पे है, ये हैग में है जो नीदरलैंड में है. द कोर्ट हैज 15 जजेस ईच अपॉइंटेड टू अ 9 years टर्म. इसके न्यायालय में कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, यानी न्यायाधीश होते हैं, जो कि 9 वर्ष की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया जाता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. अब हम आपको बताएंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या मतलब होता है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल looks after the trust territories of the world which are not yet independent and helps them towards self governance. तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो दुनिया के उन ट्रस्ट क्षेत्रों की देखभाल करती है जो अभी तक नहीं है स्वतंत्र, यानी वो स्वतंत्र नहीं है. उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, किसमें, सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्वशासन की मदद दिशा में उन्हें मदद चाहिए, तो उनको वो मदद देती है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द सेक्रेटेरिएट. द सेक्रेटेरिएट क्या होता है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर कैरिड आउट बाय द सेक्रेटेरिएट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सचिवालय बोलते हैं. सेक्रेटेरिएट को हिंदी में, सचिवालय का क्या मतलब होता है, संयुक्त राष्ट्र के सभी काम जितने भी होते हैं वो सब सचिवालय द्वारा किए जाते हैं. इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, यानी इसका जो इसके बारे में देखता है, जो इसका नेतृत्व करता है, जो वो कौन होते हैं, वो होते हैं महासचिव. द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. जो सुरक्षा परिषद जो होता है उसकी सलाह से हम क्या करते हैं, अपने महासचिव की नियुक्ति करते हैं, यानी उसको अपॉइंट करते हैं. द सेक्रेटरी जनरल एंजॉयज हिज ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और उनकी अवधि कितनी रहती है, 5 साल की अवधि रहती है. द सेक्रेटरिएट इज अ पार्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. तो सचिवालय क्या है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय का एक हिस्सा है, जो कि कहाँ पर है, जो न्यूयॉर्क में है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम करती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं. There are many agencies working through the Economic and Social Council to achieve the aims and objectives of the United Nations. Some of the agencies are as under. बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि हमारे आर्थिक और सामाजिक तरीके से काम करती हैं ताकि जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके. तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, तो पहले आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे उनका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कैसे दिखती हैं, मतलब उनका एक लोगो दिया हुआ है बेसिकली, कि अगर आपको यहाँ लोगो दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन सी एजेंसी की बात की जा रही है. तो फर्स्ट वन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो बोलते हैं हम इसको यूनेस्को, और फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स मेन एम is to eliminate illiteracy from the world, यानी दुनिया से अशिक्षा को हटाने के लिए या तो ये काम करता है. इट इनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. तो ये क्या करता है, इसका क्या काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पढ़ाई है, जो विज्ञान की चीज़ें हैं और जो हमारा कल्चर है, उन सबको बढ़ावा मिले और इंटरनेशनल लोग इसकी सपोर्ट में आए. इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, और जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए ये काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ. इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली देयर राइट्स, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन. तो ये किसके लिए काम करती है, ये बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के आगे बढ़ने के लिए काम करती है, बच्चों की रख रखाव के लिए, और उनको कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए ये काम करती है, यानी उनका प्रोग्रेस हो, स्पेशली देयर राइट्स, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन.
इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड होम्स फॉर द चिल्ड्रन। तो ये बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये खाना प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उस चीज़ों के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करते हैं और घर देते हैं। नेक्स्ट वन इज World Health Organization WHO. This organization works to improve the health conditions of the people all over the world. दुनिया के लोगों की जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं. It is continuously working to fight against diseases such as malaria, tuberculosis, cancer, AIDS, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और एट्सेट्रा. यानी WHO किसके लिए काम कर रही है कि जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, एड्स, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, तो उसको सही करने के लिए उसके कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, इस सब बीमारियों से लड़ने के लिए WHO ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. नेक्स्ट इज Food and Agriculture Organization, FAO. This organization is working to provide food security for all the world. Its motto is freedom from hunger, यानी आपको भूखा रहने से आज़ादी मिले, यानी आप कोई भी इंसान भूखा ना रहे. Its main motto is fiat panis, that is let there be bread, यानी सबके लिए खाना होना चाहिए in English language. It helps nations all over the world टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. ये सारी दुनिया में लोग जो नेशंस हैं उनको हेल्प करता है ताकि खाने की प्रोडक्शन बढ़े. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? दिस इज ILO. This organization helps in promoting opportunities for employment. It also helps in solving the problems between governments, employees and workers. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम होता है? ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं यानी नौकरी प्रोवाइड करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. जो भी समस्या गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ यानी काम करने वाले लोगों के लिए और वर्कर्स के लिए फेस करते हैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में भी ILO मदद करता है. नाउ वी विल डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं वो हम आपको बताएंगे. तो अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन से हम क्या समझते हैं? अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन से हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं. तो पहले पढ़ेंगे हम. द UN हैज सेवरल अचीवमेंट्स टू इट्स क्रेडिट. संयुक्त राष्ट्र के नाम कई नई उपलब्धियां हैं. इट हैज सॉल्व्ड मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली. एग्जाम्पल, इसमें कई इन्होंने क्या किया है, जो UN है उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया है शांतिपूर्वक तरीके से. तो फिर अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो है अचीवमेंट्स, क्या है, क्या क्या उपलब्धियां हैं. नंबर 1 पढ़ेंगे. वॉर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ईरान एंड इराक डिड नॉट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल पार्टली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द UN. तो जो संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के कारण, क्योंकि उन्होंने प्रयास किए तो उसके कारण क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत, ईरान और इराक के बीच युद्ध जो था वो आंशिक रूप से नियंत्रण के बाहर नहीं हुआ. सेकेंड वन, played a major role in arms control by stopping nations from using toxic and inhuman weapons. तो इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रों को जो विषैले और जो क्या थे अमानवीय प्रयोग, यानी जो कि हमें यूज नहीं करने चाहिए थे, अमानवीय प्रयोग से रोककर हथियार नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाई गई है हथियार शास्त्र में. तो क्या हुआ कि जो UN था उन्होंने क्या किया कि जो नेशंस थे उनको रोका, उनमें रोकथाम की कि आप यहाँ पर टॉक्सिक जो भी बहुत ज़्यादा विषैले हैं और जो इनह्यूमन यानी अमानवीय वेपन्स हैं तो उनको आप यूज़ नहीं करेंगे. थर्ड वन, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट पावर्टी, डिजीज एंड इलिटरेसी. जो विकासशील देश थे उनको गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से लड़ने में मदद की. फोर्थ वन, सक्सीडेड इन इम्प्रूविंग कल्चरल कॉर्पोरेशन अमंग नेशंस. क्या किया, राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बेहतर बनाने में सफलता मिली है. फिफ्थ वन, हेल्प टू इंश्योर बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. औद्योगिक श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां चूज की हैं उन्होंने कि ताकि उनको अच्छी तरह से काम करने के लिए एनवायरनमेंट मिले, यानी वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले. इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. अपनी विशेष एजेंसियों की मदद से जो खाद्य उत्पादन थे उसमें उन्होंने सुधार किया है.
The UN has also been successful in the reduction of ignorance, diseases and poverty in many countries of the world. संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, अज्ञानता, बीमारियों और गरीबी को कम करने में भी बहुत सारी चीज़ों में वो सफल रहा है. नाउ नेक्स्ट वन, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द UN, यानी इसका क्या मतलब है कि जो हमारा भारत है उसका क्या योगदान है संयुक्त राष्ट्र के लिए. Many Indians have also occupied positions of importance in the Union. कई भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी जगह बनाई है. Indian expertise is utilized by several agencies of the UN. जो भारतीय विशेषज्ञ हैं, जो भी भारत की जो विशेषता है जिन चीज़ों में, तो उसका क्या किया है, उसमें क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने उपयोग किया है ऐसी एजेंसियों का. Similarly, the UN has also sent experts टू एडवाइस एंड ट्रीट इंडियंस. एजेंसियों ने क्या किया है कि जो UN ने सलाह भेजी है कि विशेषज्ञ को कि भारत को कैसे प्रशिक्षित और करें, और भारत जो सैनिक हैं उनको भी मदद की है उसमें. टू स्टेप Indian soldiers have been part of the peacekeeping forces sent by the United Nations to different countries to establish peace there. भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजी गई शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं. India has also received help from different agencies of UN such as WHO, FAO, UNESCO, etc. भारत को UN की अलग अलग एजेंसियों से भी बहुत मदद मिली है. कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो, WHO, FAO और UNESCO. Many UN experts come to our country to help us to solve our problems. बहुत सारे हमारे देश में जो समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञ आते हैं. WHO has helped India to fight diseases and epidemics and provide better health care. जो WHO है तो उसका क्या काम है, वो क्या करते हैं, वो भारत में जो बीमारियां या महामारियां जो फैलती हैं तो उससे लड़ने के लिए और उसमें मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवा हमें देते हैं. यूनिसेफ सपोर्ट्स आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया. जो भारत में जो आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है उसको भी यूनिसेफ क्या करता है, समर्थन देता है. इंडिया ऑफन बोरोज मनी फ्रॉम IMF टू सपोर्ट इट्स प्रोग्राम. भारत में कार्यक्रम अक्सर IMF से करने के लिए पैसे लेते हैं. FAO has helped in improving farming methods and in changing parts of the Rajasthan desert into fertile areas. जो FAO है उनका क्या काम है, उनका क्या काम है कि वो जो भारत में जो भी फर्टाइल खेती के तरीके हैं और जो राजस्थान के रेगिस्तान है उसमें कुछ हिस्सों को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, उन क्षेत्रों को भी वो बदलने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, NAM. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो प्रमुख 2 समूह में डिवाइड किया गया. पहला समूह क्या था, द फर्स्ट ग्रुप वॉज लेड बाय द USA एंड द सेकेंड ग्रुप वॉज लेड बाय द USSR. जो पहला ग्रुप था वो USA ने लीड किया था और जो सेकेंड ग्रुप था वो USSR ने लीड किया था. USA and USSR were also known as the super powers. जो USA और USSR थे वो सुपर पावर्स में के नाम से जाने जाते थे. These groups were based on military alliance और ये military alliance पे based थे. New independent countries were forced to join one or the other group. जो स्वतंत्र कंट्रीज थी उनको फोर्स किया गया था कि आप इनमें से किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करो. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, प्रपोज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारी कंट्री के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट का प्रपोजल दिया. ही वॉज सपोर्टेड बाई, उनको किसने सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट गमल अब्देल नसर ऑफ इजिप्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ टीटो ऑफ यूगोस्लाविया. आप यहाँ पे उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं. They decided not to align with any of the super powers. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम किसी भी सुपर पावर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे. They laid the foundation of the non-aligned movement. इसको हमने क्या बोला, NAM. और non-aligned movement का जन्म कब हुआ, वो हुआ 1961 में. With its first summit was held at Belgrade in Yugoslavia. और उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, बेलग्रेड में हुई, जो कि कहाँ है, यूगोस्लाविया में. The leaders of these countries jointly laid 5 principles according to which the countries of the world should cooperate with one another. उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स निकाले जिनका नाम पंचशील रखा और उन्होंने बोला कि हर एक कंट्री को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए.
मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे NAM के, नॉन अलाइन मूवमेंट के, वो हम पढ़ेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NAM आर एज फॉलोज. टू हैव फ्रेंडशिप विद द US एज वेल एज द रशिया, यानी आप USA के साथ भी और रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती निभाएंगे. टू हेल्प ईच अदर इन ट्रेड एंड कॉमर्स, जो भी हमारा ट्रेड होगा उसमें आप मदद करेंगे. टू कीप अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेज, जो भी मिलिट्री अलायंसेस हैं उसे दूर रखेंगे. टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टी इलिटरेसी एंड डिजीजेज, यानी अशिक्षा और जो गरीबी है और जो बीमारियां हैं उनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे. टू कीप क्लोज टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल कंट्रीज, यानी सारी कंट्रीज के साथ दोस्ती रखेंगे. The members of NAM have also established trade links between themselves and cooperate to fight against party diseases and illiteracy. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हाँ हम ट्रेड लिंक्स बनाएंगे आपस में और हम अपने फाइट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे उस चीज़ के लिए कि ताकि हम गरीबी से, बीमारियों से और अशिक्षा से लड़ सकें. Efforts are also made to stop the arms race between member nations so that more attention can be given to development. यानी लड़ाई झगड़े को रोका गया और कोशिश की गई कि ताकि लड़ाई झगड़े से ज़्यादा लोग किस पे, डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें. नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग. चार्टर, अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी, यानी किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी में जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज चार्टर. वीटो, वीटो का क्या मतलब होता है, स्पेशल पावर होती है रिटेन्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN, यानी UN के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, दैट इज नोन एज वीटो. नाउ वी विल हैव द क्विक रिव्यू. 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे. 24 अक्टूबर को हमारा संयुक्त राष्ट्र का दिवस मनाया जाता है. द यूनाइटेड नेशंस एम्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो UN का जो मेन एम है वो क्या है, शांति बनाए रखना पूरी दुनिया में. द जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जनरल असेंबली जो है वो UN के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक है. WHO का क्या काम होता है, वो इम्प्रूव करते हैं हेल्थ कंडीशंस पूरी दुनिया के लोगों की. लास्ट वन, इंडिया इज एन एक्टिव पार्टनर इन द रिलीफ ऑपरेशंस ऑफ द UN, यानी इंडिया भी एक बहुत एक्टिव पार्टनर है जो कि यूनाइटेड नेशंस की मदद करता है लोगों को रिलीफ पहुंचाने में. नाउ वी विल डू द टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज. डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. यहाँ पे एक OMR शीट दी गई है तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे हाईलाइट करना है. तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम इसमें. फर्स्ट वन देखेंगे. फर्स्ट वन क्या है, द यूनाइटेड नेशंस हैज डैश ऑर्गन्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. कितने ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो हमने बताए थे, दैट इज 6, यानी डी पार्ट इज द करेक्ट वन. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डी पार्ट को हाईलाइट कर देना है. नाउ सेकेंड वन, डैश इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. कौन सा देश है, वो है इंडिया. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए पार्ट को हाईलाइट कर देंगे. इंडिया का ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे ए है, तो आप क्या करेंगे, ए पार्ट को हाईलाइट कर देंगे. नंबर थर्ड पढ़ेंगे आप. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज कंसर्न विद द चिल्ड्रंस वेलफेयर. चिल्ड्रन वेलफेयर से कौन सी जो एजेंसी है वो रहती है, हमने आपको बताया था, तो दैट इज यूनिसेफ. तो आप सबको इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए. तो हम इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ वन. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हैग. कहाँ पर है वो, हैग में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट. तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी पार्ट को हाईलाइट कर देंगे. नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स. द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इज इन. जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में है. सेकेंड वन, द नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज बॉर्न इन. जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था NAM जो है वो कौन से ईयर में उसका जन्म हुआ था, 1961 में, यानी कब से स्टार्ट हुआ था. थर्ड वन, द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स. कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, 15 मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. फोर्थ वन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड द. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको हमने क्या बोला है, वर्ल्ड कोर्ट. फिफ्थ वन, डैश वर्क्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस. कौन सी एजेंसी वर्क करती है बीमारियों को हटाने के लिए, वो है WHO. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इट इज ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड वन, देयर वर 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कितने थे, 5 थे, पंचशील बोला था हमने उसको. थर्ड वन, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट.
Number 4, the most important organ of the UN is the trusteeship council. This is false. The most important organ कौन सा है हमारा? जनरल असेंबली. इसे हमने क्या बोला था? UNGA भी बोला था. Now we will discuss the question answers. First one, who were the founder members of NAM? तो हमने क्या बताया था? नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे? हमने आपको इमेज भी दिखाई थी. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आप लिखेंगे. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country, proposed the policy of non-alignment. He was supported by President Gamal Abdel Nasser of Egypt and President Tito of Yugoslavia. तो ये आप लिखेंगे फर्स्ट आंसर में. Now we will discuss the second question, that is what are the different agencies of the United Nations. तो इसमें हमने जो जो आपको एजेंसीज बताई थी, जैसे कौन कौन सी एजेंसीज बताई थी? यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, ये सारी एजेंसीज के नाम आप इसमें लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस में. नंबर 3, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप काउंसिल जहाँ पे आपका दिया गया है मेन ऑर्गेन्स में लास्ट जो दिया गया है, तो वहाँ से आप लिखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल. द ट्रस्टीशिप काउंसिल लुक्स आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट येट इंडिपेंडेंट एंड हेल्प्स देम टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस. ये आपका क्या आंसर हो गया था? आंसर नंबर 3 हो गया. और यहाँ से आप एजेंसीज लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है. फोर्थ वन, विच कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसमें आप बताएंगे कि परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से थे. तो हम कहाँ से देखेंगे? मेन ऑर्गेन्स में जाएंगे और सिक्योरिटी काउंसिल्स में जाके देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होते हैं वो उसमें कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स होते हैं. तो आप पहले तो इसमें लिखेंगे कि इट हैज़ 15 मेंबर्स और जिसमें कि 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स. तो आपको परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछा गया है ना, तो आप लिखेंगे USA, रशिया, UK, चाइना एंड फ्रांस. फिर नाउ लास्ट वन, जो हमारा हमारे सेक्रेटरी जनरल होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है. तो सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. द सेक्रेटरी जनरल एंजॉयज हिज ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. यानी उसका जो काम करने का जो टाइम रहता है वो कितना रहता है? 5 years का रहता है. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.